पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है। राज्य की राजनीति में इस बार मुकाबला पहले से भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक माना जा रहा है। मंगलवार को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिक जाएगी, जो यह संकेत देगा कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जा सकती है। मतदान खत्म होते ही यानी मंगलवार शाम 6 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए जाएंगे। एग्जिट पोल आपको यह शुरुआती तस्वीरें दिखाएगा कि जनता ने किस दल को कितनी सीटें दी है। हालांकि यह केवल अनुमान होगा, असली नतीजे 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगी। एग्जिट पोल दरअसल एक सर्वे है, जिसमें मतदान केंद्र के बाहर निकल रहे वोटरों से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किस राजनीतिक दल को कितना समर्थन मिला है। हालांकि कई बार यह आंकड़े वास्तविक नतीजे से मेल नहीं खाते, लेकिन जनता और राजनीतिक दलों को इससे शुरुआती रुझान मिल सकता है। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, और आपको बता दें, इस चैनल पर आपको मतदान खत्म होते ही विस्तृत विश्लेषण और विश्लेषकों के राय भी दिए जाएंगे, ताजा अपडेट्स के साथ। इसके अलावा न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव कवरेज उपलब्ध होगी। तीसरे और आखिरी चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा और इस बार मुकाबला बेहद करीब बताया जाएगा। पूरे राज्य में चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और वादों की झड़ी देखने को मिली है। विकास, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, जातीय समीकरण हर चुनाव के मुख्य मुद्दे रहे हैं। अब पहले चरण में वोटिंग में 64.66% मतदान हुआ था। अब देखना है कि दूसरे चरण में कितना प्रतिशत होता है, और इस बार कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसी बड़ी संख्या से मतदाताओं की भागीदारी से यह चुनाव ऐतिहासिक बन गया है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन के पास 131 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के 80, जदयू के 45 और हम के 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन शामिल है। वहीं महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 11 और सीपीआई व सीपीएम के 2-2 विधायक शामिल हैं। इस बार दोनों प्रमुख गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेता ने राज्य भर में लगातार रैलियां की है। इस चुनाव में पारंपरिक गठबंधनों के अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मैदान में थी। 2020 के चुनाव में आईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 5वीं बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहा है। अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल और 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी है, जो तय करेंगे कि बिहार की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स के लिए और एग्जिट पोल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।